स्कंद प्रथम अध्याय 6 श्लोक संख्या 18। अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। रूपम भगवतो यत्तन्मनः कांतं शुचापहम् अपश्यन् सुतस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव। रूपम रूप भगवतः श्री भगवान का यत् जैसा है ततः वो मनः मन की कांतम इच्छानुसार शुचपहम समस्त विषमता को दूर करते हुए अपश्यन बिना देखे सहसा अचानक उत्तस्ते खड़ा हो गया वैक्लव्याद विकल होकर दुर्मनः अभिष्ट को खोकर इवो मानो। अनुवाद। श्री भगवान का दिव्य रूप स्वाभाविक रूप से मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप को खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्रायः अपनी अभिष्ट वस्तु के खो जाने पर होता है। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नामशिष्टम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजरम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् ओ राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रूपम भगवतो यत्तन् मनः कांतं शुचापहम् अपश्यन् सुतस्ते वैक्लव्या दुर्मना इव। तो कल हमने सुना कि किस प्रकार नारद जी समुद्र के आनंद के समुद्र में डूब गए और आनंद के समुद्र में डूबने के कारण वो स्वयं को भी नहीं देख पाए और ना ही भगवान को देख पाए। मतलब जो भक्ति के अष्ट सात्विक विकार है वो सब उनमें उदित हो गए, उनके रोम खड़े हो गए, पुलकित हो गए, शरीर का एक एक अंग उनका पुलकित हो गया और वो मतलब भगवान के दर्शन धीरे धीरे हुए। किस प्रकार भगवान उनके मानसिक वृत्तियों, मानसिक गतिविधियों, सोचना, अनुभव करना, इच्छा करने में प्रवेश करते हैं और क्रमशः उनको दर्शन देते हैं। तो वो सब चीज़ हमने कल पढ़ी थी कि कैसे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान की भक्ति में लगे रह के उनका मन परिणत हुआ और मन परिणत होने पे हमने एक चर्चा करी कैसे हमें हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका बड़ा गंभीरता से जप करना चाहिए, अच्छी तरह सुनना चाहिए। विशेष रूप से भक्तों के साथ में अगर बहुत कोई मजबूरी हो, नहीं बैठ सकते तो कम से कम घर में तुलसी जी को साथ में रख के तुलसी जी के पास में बैठ के अच्छी तरह से जप करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन परिणित हो। तो इस प्रकार से हमने कल चर्चा करी। अब आगे हम देखते हैं आज रूपम भगवतो यत्तन मतलब जो रूप भगवान का किस प्रकार का रूप था। मन कांतम शुचापहम, मन को मनोहर, मन को अच्छा लगने वाला, मन को बड़ा जिसे कहते हैं बहुत मन की सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला मनोकांतम और मनोहर और साथ साथ में शुचापहम
सभी शोक को विनष्ट करने वाला। तो वो भगवान का यत मतलब जो वो रूप भगवान का मन की इच्छाओं को या मन को हरने वाला है और सभी प्रकार के शोक को विनष्ट करने वाला है, वो रूप मैं भगवान का देख रहा था। लेकिन आगे हुआ ये कि अपश्यन, अचानक, सहसा मतलब अचानक मैंने नहीं देखा वो रूप। अपश्यन सहसोत्थस्ते उत्थस्ते में मैं उठ खड़ा हुआ और वैक्लव्याद दुर्मना, मैं व्याकुल होके उठ गया। और दुर्मना जैसे कोई अपने अभिष्ट को खो के उदास हो जाता है, उस प्रकार मैं उसके समान में उदास हो गया। तो इसलिए भगवान का जो रूप मन को हरने वाला है, मनोज्ञ है, मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला है और शोक को विनष्ट करने वाला है, उस रूप को नहीं देखने के कारण मैं व्याकुल हो गया और अचानक खड़ा हो गया और अपने अभिष्ट को खोने के कारण मैं उदास जैसा हो गया। ठीक है। तो भगवान, हमारे प्रयास से हम भगवान को नहीं देख सकते हैं और ना ही हम अपने प्रयास से भगवान का दर्शन भी हम अपने प्रयास से नहीं कर सकते हैं। और भगवान जब अंतर्धान हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, तो वो भी हमारे प्रयास से नहीं हो सकता है। मतलब हमारे प्रयास से भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान अपनी खुद की कृपा से दर्शन देते हैं। तो इसका मतलब हमें प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, लेकिन भगवान की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए कि भगवान हमें दर्शन देंगे। भगवान को देखने का प्रयास करने से अच्छा है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान को बहुत ज़्यादा देखने का प्रयास करता है, उससे अच्छा इस प्रकार से भक्ति करे कि भगवान उसे देखने का प्रयास करे। तो हम देख रहे हैं कि कैसे नारद जी संघर्ष कर रहे हैं भगवान को देखने का, और देखते भी हैं भगवान को, लेकिन कुछ समय के लिए देखते हैं और उसके बाद फिर भगवान उनकी दृष्टि से वापस तिरोहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान ऐसा क्यों करते हैं? नारद जी की लालसा बढ़ाने के लिए। भगवान ने पहले नारद जी को दर्शन दिए कि नारद जी की लालसा और बढ़ जाए, और फिर भगवान वापस अंतर्धान हो जाते हैं कि और ज़्यादा नारद जी की लालसा बढ़ जाए। इसलिए विरह में लालसा और बढ़ती है। तो चैतन्य महाप्रभु का जो ये हमारा ये भक्ति संप्रदाय है, ये विप्रलंब सेवा को स्वीकार करते हैं। विप्रलंब मतलब विरह में सेवा। विरह में मतलब अभी हम भगवान का मतलब जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल संयोग में नहीं है, हम वियोग में हैं। तो वियोग में हम सेवा कर रहे हैं तो वो भगवान को बहुत अति प्रिय है, उससे हमारी लालसा और ज़्यादा बढ़ती है। जैसे रूप गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी थे, वो हर क्षण भगवान के दर्शन करते थे, लेकिन फिर भी वो क्या कहते थे? हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो को, तो आप कहाँ पे हैं? तो यद्यपि उन्हें दर्शन होते थे, लेकिन फिर भी वो विरह में ज़्यादा भक्ति करते थे। क्यों? क्योंकि विरह में भगवान की लालसा और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए भगवान, कभी कभी हम देखते हैं काफ़ी भक्त ऐसे बोलते हैं कि जब हम नए नए भक्ति में आए थे तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब हमें इतना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कुछ हमारी भक्ति कम हो गई, ऐसे हो गई। ऐसा नहीं है। जब हम नए नए भक्ति में आते तो भगवान हमें कुछ रस देते हैं। क्या देते हैं? कुछ हमें टेस्ट देते हैं, स्वाद देते हैं, जिससे कि हम भक्ति में लग जाएं अच्छी तरह। और जब हम लग जाते हैं अच्छी तरह तो भगवान उस स्वाद को वापस खींच लेते हैं कि देखना चाहते हैं कि ये अपनी मौज मस्ती के लिए लगा था या सचमुच मुझे प्राप्त करना चाहता है। तो ये भगवान का भक्तों के साथ ये आदान प्रदान हमेशा चलता रहता है। भगवान हर क्षण पे अपने भक्तों की साधना की प्रगति देखते हैं और
उनको हमेशा उनकी लालसा बढ़ाने के लिए उनको कभी कभी भक्ति में रस खींच लेते हैं, जिससे कि और ज़्यादा वो भक्ति करें। हमने कुछ श्लोक पहले या तो पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे भक्तों को जो सुख और दुख मिलते हैं वो कर्मों के कारण नहीं मिलते हैं, वो भगवान देते हैं, भगवान के कारण मिलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान इन सुख और दुख में खाली यही देखना चाहते हैं कि भक्तों की भक्ति कैसे मेरी तरफ बढ़े। इसलिए भगवान ने अपना रूप नारद जी के सामने तिरोहित कर दिया, अदृश्य कर दिया, इसलिए कि नारद जी की लालसा और ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो इसमें विशेष और क्या कहते हैं, भक्ति शुना चक्री ठाकुर बोलते हैं कि अचानक भगवान का रूप नहीं देखने के कारण मैं बिल्कुल विचलित हो गया और इस प्रकार में हो गया जिस प्रकार कोई व्यक्ति ने अपना धन खो दिया हो, और मैं दुर्मना हो गया। इतना ही है उनका टीका में। अब हम प्रभुपाद जी की टीका देखते हैं। श्री नारद मुनि ने अनुभव किया कि श्री भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद जी ने क्या अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन साथ साथ में हमारे जो भौतिक रूप हैं उनसे भगवान का रूप बिल्कुल अलग है। देखिए, रूप विहीन नहीं है। जितने भी ज़्यादातर प्राय इस विश्व में जितनी भी धार्मिक संगठनें हैं या आध्यात्मिक संगठनें हैं या संस्थाएं हैं, ज़्यादातर भगवान के रूप को नहीं मानती हैं। जैसे इस्लाम धर्म हो गया है या जैन धर्म हो गया है या जितने भी धर्म है, ज़्यादातर भगवान के सच्चिदानंद रूप को स्वीकार नहीं करते। ज़्यादातर वो यही मानते कि भगवान का अंततः जो परम सत्य है, वो सर्वव्यापी जो है परमेश्वर, उसका कोई रूप नहीं है। ज़्यादातर से भी मानते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नारद जी ने सबसे पहले इस बात की अनुभव करी कि भगवान रूप विहीन नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अगर हमें कोई इस प्रकार के लोग मिल भी जाएंगे जो हमसे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो वो ये बोल सकते हैं कि भगवान का रूप है, तो हम बोलेंगे हाँ है। तो बोले इसका मतलब तो आपने भगवान को रूप में सीमित कर दिया, तो हम बोलेंगे हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। तो बोले इसका मतलब तो भगवान असीमित नहीं है, तो आप तो गलत, आपका सिद्धांत ही गलत है। जैसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि ये बुक है, इसका रूप है ना, तो रूप है तो इसकी सीमा भी है ना, इसकी एक हाइट है, इसकी एक ब्रेथ है, इसकी लेंथ है, इसका नाप है नहीं है ना। तो आपने ये इसका मतलब असीमित तो नहीं है। जो चीज़ असीमित होगी उसका नाप कैसे होगा? तो भगवान तो असीमित है, तो फिर आप उनको रूप में क्यों बांध रहे हो? ऐसा बोलेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि आपने भगवान को रूप में बांध दिया। ये रूप है भगवान का, 4 फुट बाई 2 फुट का रूप है, आपने रूप में बांध दिया, तो आप तो सीमित कर दिया भगवान को। तो क्या जवाब होगा हमारे पास? हैं? भगवान हाँ, लघु से लघु भी हो सकते हैं, विभु से विभु हो सकते हैं, सही है। हैं? अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय, वो बात तो सही है, लेकिन वो इसी बात को नहीं मानते हैं। तो हम अपने श्लोक चाहे कितने भी बोलें, वो तो इसी बात को नहीं मान रहे हैं कि भाई आप तो भगवान को सब शक्तिमान कहते हैं कि सब जगह हैं भगवान, लेकिन आपने तो रूप में बांध दिया हैं। हाँ, हमारा नज़रिया है। इसका सही जवाब ऐसा हम समझा सकते हैं कि हम भगवान का, जब इस प्रकार से हम भगवान का कैलकुलेशन करते हैं, तो मतलब हम भगवान को अपनी बुद्धि से नाप रहे हैं। किससे नाप रहे हैं? हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान का कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसे बोला जाता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायोगिक ज्ञान।
तो भगवान का हमने एक पहले नाम सुना था अनंत पार है। अनंत पार मतलब भगवान काल से, समय से, स्थान से, मन से परे हैं। हम अपने मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भगवान के रूप को या भगवान को नाप नहीं सकते, ना ही उन्हें समझ सकते हैं, है ना। इसलिए भगवान अचिंत्य शक्ति के द्वारा भगवान सर्वव्यापी भी हैं और साथ साथ में उनका रूप भी है। हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि जो चीज़ सर्वव्यापी हो सकती है उसका रूप कैसे हो सकता है, तो इसका अलावा हम अपनी बुद्धि से भगवान को नाप रहे हैं और भगवान हमारी बुद्धि से परे हैं। हमारा मन बुद्धि का निर्माण हुआ है और हमारा मन बुद्धि का निर्माण भौतिक तत्वों से हुआ है, लेकिन भौतिक तत्वों के बनने के पहले भी भगवान थे। इसका मतलब इन चीज़ों से हम भगवान को नाप तोल नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक कुएं का मेंढक है, उसे एक दूसरा मेंढक आके बोलता है कि तुमने कभी प्रशांत महासागर देखा है, तो अपना प्रशांत महासागर का साइज़ अपने कुएं के द्वारा नाप रहे थे कि कुएं से कितना बड़ा है, 5 गुना 10 गुना कितना बड़ा है। तो उसी प्रकार से हम अपनी बुद्धि से नाप रहे हैं कि अगर भगवान का रूप हुआ तो इसका मतलब उनका तो नाप हुआ, तो हम किससे नाप रहे हैं? अपनी बुद्धि से। तो भगवान हमारी बुद्धि से परे हैं, भगवान अगोचर हैं, अधोक्षज हैं। तो ये समझना चाहिए कि भगवान को जब तक हम भगवान की अचिंत्य शक्तियाँ स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। अचिंत्य शक्तियाँ मतलब भगवान के पास इस प्रकार की शक्तियाँ हैं जिनका हमारा चिंतन शक्ति से हमारी चिंतन शक्ति से परे वाली उनके पास शक्तियाँ हैं जिससे वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए एक श्लोक है गीता में, बहिरअंतश्च भूतानाम अचरम चरम एवच सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थम चांदिके च तत्, कि वो सबके अंदर भी हैं, सबके बाहर भी हैं, सब चर वस्तुओं में भी हैं, सब अचर वस्तुओं में भी हैं। वो सूक्ष्म होने के कारण नहीं दिखते हैं, यद्यपि वो सबसे दूर भी हैं, लेकिन यद्यपि वो सबसे पास भी हैं। दूरस्थम चांदिके च तत्। तो इस प्रकार शास्त्रों में कहीं कहीं वर्णन है कि उनके हाथ नहीं हैं लेकिन फिर भी वो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, उनके पैर नहीं हैं लेकिन वो सबसे तेज चलते हैं, उनकी आँख नहीं है लेकिन वो सब कुछ देखते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो इस प्रकार के क्या कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत रखते हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपना जो उनके सामने हमें कभी कुछ बोलना तो किस प्रकार से हमें इसको व्यक्त करना चाहिए इस बात को। जैसे मुसलमान कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, अल्लाह है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, तो हम उन्हें बोल सकते हैं कि आप दिन में 5 बार नमाज अदा करते हैं, तो आप नमाज मतलब प्रार्थनाएं बोलते हैं ना वो, तो अगर वो प्रार्थनाएं बोल रहे हैं तो कोई ना कोई तो सुन रहा है ना। अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं तो कोई तो सुन रहा है, तो सुन रहा है मतलब उसके कान है नहीं है। अगर सुन रहा है तो कान है। हम बोलते हैं सब कुछ अल्लाह देता है, तो देने वाला है मतलब उसके पास कुछ हाथ होंगे, कुछ शरीर होगा, कुछ बुद्धि होगी नहीं होगी। तो पॉइंट ये है कि हम समझ सकते हैं कि जब इस प्रकार का वर्णन होता है तो समझना चाहिए कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। इसका मतलब यही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उनका रूप ही नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद जी का सबसे पहला जो वाक्य है वो यही है कि नारद जी ने अनुभव किया कि भगवान रूप भी नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। भिन्न होता है मतलब अभी हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब अभी हम यहाँ बैठे तो और कहीं नहीं बैठे हैं, क्योंकि हमारे रूप को जगह ने बांध रखा है। लेकिन भगवान यहाँ बैठने के साथ साथ सब जगह बैठे हुए हैं। इस तरह से समझना चाहिए कि भगवान का रूप हमारे रूप से किस प्रकार भिन्न है। हम शाम के अभी सुबह के 8:15 बजे हैं, तो हम सुबह के 8:15 बजे खाली इसी स्थान पे, लेकिन भगवान सुबह के 8:15 बजे सभी स्थानों पे हैं। तो भगवान काल से, भगवान वस्तु से और मन से सब जगह से अतीत हैं, हम उनको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारा रूप भगवान के रूप से भिन्न है। हम भगवान के रूप से ही हमारा रूप बना है, ऐसा बाइबल में लिखा है कि भगवान के रूप से हमें एक मनुष्य शरीर मिला है।
हमारे मनुष्य शरीर से भगवान का रूप नहीं बना है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान का जो रूप है वो है और सच्चिदानंद है। और अब आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, हम पूरा जीवन इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इसमें से कोई भी ना तो मन को संतुष्ट कर सकता है, ना हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। किस शब्द पे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? ना तो मन को संतुष्ट कर सकता है और ना ही अशांति को दूर कर सकता है। कि ये श्लोक में कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? अरे मना कांतम शुचापम, इतना साफ साफ लिखा है। देखिए हम लोग कहाँ हैं? कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने। लिखा है मना कांतम शुचापम। उस पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जगत के कोई भी भौतिक रूप हमें कभी भी संतुष्टि प्रदान, सही बात है, और ना ही हमारे शोक को दूर कर सकते हैं। अब इसका उल्टा ले लीजिए कि अगर हम भगवान के रूप से दूर जाएंगे तो हमारा शोक और ज़्यादा बढ़ जाएगा। भगवान के रूप से जितना ज़्यादा हम दूर जाएंगे उतना ज़्यादा हम भौतिक रूपों से आसक्त हो जाएंगे, और भौतिक रूपों से आसक्त होने के कारण हमारा शोक और बढ़ जाएगा। भगवान का रूप कितना सुंदर है, ठीक है। अब भौतिक रूप भी बहुत सुंदर होते हैं, कोई स्त्री बहुत सुंदर होती है, कोई पुरुष बहुत सुंदर होता है। अगर हम एक सुंदर स्त्री को देखते हैं तो हमारी कौन सी भावनाएं बढ़ती है? काम, क्रोध, लोभ बढ़ता नहीं बढ़ता है? तो हम शांत होंगे, अशांत होंगे? अशांत होंगे, नहीं होंगे। इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं रूपवती भार्या शत्रु। तो पॉइंट ये है कहने का कि भौतिक जगत के जितने भी हम रूप देखेंगे वो हमें अशांति प्रदान करने वाले हैं। आज देखिए पेपर में कितनी जगह आता है कि वो पति ने अपनी वाइफ पे एसिड फेंक दिया मुंह पे, सुना है कभी? एसिड फेंक दिया। तो जो व्यक्ति एक ज़माने में उसको बोलता था कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के ले आऊँगा, वो एसिड फेंक रहा है ना। तो पहले चंद्रमुखी थी, अब ज्वालामुखी हो गई। तो पूरा जगत रूप के कारण आकर्षित है, लेकिन ये रूप कैसे हैं? कुछ समय के लिए हमें अच्छे लगते हैं और उसके बाद उन्हीं रूपों से हमें वितृष्ण, हमें देखने का मन नहीं करता है। हम देख रहे थे ना, हम भागवतम देने गए थे, तो वो पति जो था वो पत्नी रो रही थी, बोले मेरा पति हमें देखता भी नहीं है, रूम में चला जाता है, रूम बंद कर देता है, रात को सोने के बाद सुबह अपने आप भोजन कर लेता है, नहा धो के वापस निकल जाता है। तो वो व्यक्ति जो इतना प्रेम करता था आज वो देखना भी नहीं चाहता है। सही बात है। कितने सुसाइड केस खाली इसी चक्कर में होते हैं। कभी आज तक देखा कि भगवान के रूप को देख के किसी ने सुसाइड किया? कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा हम भौतिक जगत के रूपों से हम जितना ज़्यादा आकर्षित होंगे उतना ज़्यादा हमारी चिंताएं, हमारा टेंशन, हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। इसलिए रूप के चक्कर में, भौतिक जगत के रूपों के चक्कर में हमें नहीं रहना चाहिए। प्रभु महाराज का एक लेक्चर था। महाराज ने कहा कि बहुत सालों पहले की बात है, एक टीवी कंपनी थी हॉटलाइन, क्या नाम था? नहीं, एक टीवी कंपनी का भी नाम ऐसे ही कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा। बहुत साल पहले जब वो नए नए टीवी निकले थे, कलर टीवी, तो उनके जो मालिक थे मुकेश जी अग्रवाल, उन्होंने रेखा से शादी करी। तो जितने भी रेखा के चाहक थे बड़े दुखी हुए कि रेखा की शादी उससे हो गई। वो कितना सुखी है। नहीं, ओनिडा नहीं था, और ही कुछ नाम, हॉट से कुछ नाम था। और कुछ ही समय के बाद वो मुकेश जी ने सुसाइड कर दिया। आप समझे बात को? अब जिसकी रेखा जैसी स्त्री है, इतनी सुंदर है, जिसके पीछे लोग तकिए के नीचे जिसकी फ़ोटो रखते थे, उस व्यक्ति ने तो भौतिक जगत के रूप, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भौतिक जगत के रूप हमें कभी भी मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ना हमारे मन की अशांति को दूर कर सकते हैं। श्री भगवान के दिव्य रूप के यही विशेष गुण हैं, और जिसने भी इसे एक बार देख लिया वो अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हमें भगवान का जब हम रूप देखते हैं तो भगवान के एक एक अंग का दर्शन करना चाहिए। ये तीसरे स्कंद में या पता नहीं कौन से स्कंद में पूरा वर्णन है कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। ये भी एक पूरा विज्ञान है। सबसे पहले चरणों पे, चरणों से धीरे धीरे ऊपर उनके घुटनों पे, ऊपर जांघों पे, फिर नाभि कमल पे,
फिर छाती पे, फिर गले में, फिर मुखमंडल में, इस प्रकार दर्शन करना चाहिए। सीधा मुंह पे दर्शन नहीं करना चाहिए। ये सब सिस्टम होता है। और हर एक अंग पे दर्शन करने से हमारी कौन कौन सी भावनाएं खत्म हो जाती है वो भी लिखा है। जैसे भागवतम में लिखा है कि अगर हम भगवान के आईब्रोज को क्या भौहें बोलते हैं क्या, अगर हम भगवान के भौं के दर्शन करेंगे तो हमारी काम वासना खत्म हो जाएगी। ये सब वर्णन है भागवतम में। इसलिए भक्तों को जब श्रृंगार होने के बाद या मंगल आरती के समय में भगवान के बहुत ही हृदय से अच्छी तरह एक एक अंग के खुल के दर्शन करने चाहिए। हम खुल के दर्शन नहीं करेंगे तो भौतिक जगत के रूपों से हम आकर्षित बने रहेंगे। इसलिए जो भी हमारे देखने की जो इच्छा है, भौतिक जगत के रूपों को देखने की जो हमारे हृदय में बहुत ज़्यादा उत्कंठा है, वो सब उत्कंठा भगवान के रूप को देख के पूरी कर लेनी चाहिए। एक एक रूप को, एक एक अंग को अच्छी तरह देखना चाहिए। और अगर उस समय हमें शास्त्रों की बातें याद रहे कि ऐसे मैं अब भगवान की भौहें देख रहा हूँ, मेरे हृदय की काम वासनाएं खत्म हो रही है, अब मैं भगवान की छाती देख रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है भगवान कितने सर्वशक्तिमान है, इस प्रकार हमें जो है भगवान के रूप का दर्शन करना चाहिए। इसलिए उसमें 2-3 श्लोक पहले हमने पढ़ा था, यथा श्रुतम अचिंतयन, भगवान का चिंतन हमने जैसा सुना है शास्त्रों से वैसा करना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम भगवान के रूप को देखेंगे तो हमारे मन के सभी शोक, हमारे मन की सभी इच्छाएं, मन तृप्त हो जाएगा। भगवान ही नहीं, भगवान के शुद्ध भक्तों को देखने से भी ऐसा होता है। हम देखिए, हम बोलते हैं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे। लव मात्र मतलब कुछ एक क्षण के लिए, बिल्कुल छोटे समय के लिए। अब बताइए कि एक क्षण में कोई व्यक्ति कैसे फिलॉसफी समझ सकता है साधु के मुख से? एक क्षण में कैसे वो सिद्धांत समझ सकता है, शास्त्रों से समझ सकता है? तो एक क्षण का अर्थ क्या हुआ कि साधु को देखने मात्र से, प्रभुपाद जी अमेरिका जब गए थे तो कितने लोग खाली प्रभुपाद जी को एक बार देखते थे, और एक बार देखते थे ही उनको, प्रभुपाद जी को देखते ही प्रभुपाद जी उनको कुछ बोलते भी नहीं थे कि भाई तुम हरे कृष्णा बोलो, लेकिन एक बार देख के ही प्रभुपाद जी को देखने से वो लोग मन में नक्की कर लेते कि हम ये जीवन भगवान को समर्पित कर देंगे। देखिए, एक शुद्ध भक्त का क्या, शुद्ध भक्त को देखने का ये प्रभाव है, शुद्ध भक्त को देखने का ये प्रभाव है। जैसे हम नारद जी के बारे में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि नारद जी कैसे हैं, तीनों लोकों में जैसे सूर्य विचरण करते हैं वैसे सूर्य की तरह विचरण करते हैं, और हवा की तरह अंदर हैं बाहर हैं। तो शुद्ध भक्तों का ये शक्ति होता है कि उनको एक बार देखने से हमारे शोक विनष्ट हो जाते हैं। तो अगर भगवान के शुद्ध भक्त ये कर सकते हैं तो भगवान तो कर ही सकते हैं। तो इसलिए हमें भगवान को जी खोल के देखना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम भगवान के रूप से देखिए, जितनी ज़्यादा जो आध्यात्मिक संस्थाएं हैं जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करती है, उनके अनुयायियों को, इंद्रियों को कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत होती है। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है। हमारे पास एक विषय वस्तु है कि भगवान की कथा का हम वर्णन कर रहे हैं, भगवान के रूप को देख रहे हैं, लेकिन जो भगवान के रूप को मानते नहीं उनके पास है क्या चर्चा करने के लिए? क्या है बताइए? भागवत और गीता को तो माया समझते हैं, भगवान के रूप को माया समझते हैं, तो चर्चा क्या करेंगे वो? चर्चा के लिए उनके पास कोई विषय ही नहीं है, तो फिर वो क्या चर्चा करेंगे? व्यसन मत करो, गलत काम मत करो, अच्छी तरह रहो, माँ बाप से झगड़ा मत करो, सास से अच्छी तरह बर्ताव करो, भाइयों में प्रेम रखो। अभी देखिए, अभी JNU का बहुत बड़ा यहाँ पे वो चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, नहीं चल रहा है? आप उनके प्रोग्राम में जाइए, यही सब बातें होती है आर्ट ऑफ लिविंग की। नशा मत करो, गलत काम मत करो। क्यों? क्योंकि उनके पास ये तो चर्चा है नहीं, ये तो चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि रूप को तो मानते नहीं है। भागवत की चर्चा कहाँ से करेंगे? गीता की चर्चा कहाँ से करेंगे? भगवान के रूप की चर्चा कहाँ से करेंगे? क्योंकि ये चर्चा तो माया समझते तो है ही नहीं है। तो चर्चा क्या करेंगे? ये गलत काम मत करो, ये गलत। लेकिन ऐसे खाली रोकने से लोगों की इंद्रियां रुकती नहीं हैं, ये खाली दबाना हो गया, इंद्रियों को सेवा में लगाना नहीं हुआ। ज़बरदस्ती कंट्रोल नहीं कर सकते हम। इसलिए जो सभ्यता में जितना ज़्यादा भगवान के रूप को नकारा जाता है, वो सभ्यता इतनी ज़्यादा भोगी बन जाती है। भोगी कैसे बनती है? पैसा है, भगवान का रूप तो है नहीं, मंदिर सब दिखावा है, अपने लिए खर्च करो, भगवान के लिए क्यों खर्च करो?
तो हम दुरुपयोग कर नहीं कर रहे हैं, कपड़े अच्छे खरीदो। इसलिए जितना दक्षता से, जितना होशियारी से भक्त लोग इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, वितने ये लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल होती है इंद्रियों को कंट्रोल करना। होती है चप्पल नहीं पहनेंगे, बिना चप्पल जाएंगे, दाढ़ी को ऐसे बालों को खींचेंगे, कितना कष्ट होता है ये सब। और हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं इंद्रियों को कंट्रोल। क्यों? क्योंकि हमारे पास भगवान है, हम भगवान को स्वीकार कर रहे हैं, उनके रूप को, उनके नाम को, उनके गुण को, उनकी लीलाओं को, उनकी कथाओं को हम यथावत स्वीकार करते हैं और वो उसको माया बोलते हैं। तो माया बोलने के कारण वो और ज़्यादा परेशानी में आ जाते हैं। समझ रहे बात को? तो इसलिए हमें भगवान के रूप को स्वीकार करके खूब प्रेम से भगवान के दर्शन करने चाहिए। रूप गोस्वामी एक जगह लिखते हैं, रूप गोस्वामी लिखते हैं कि अगर आप वास्तव में अपने मित्रों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ आप सुखी से रहना चाहते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद होता था पहले लेकिन अब भूल गया हूँ मैं, कि अगर आप परिवार वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ हंसी सुखी रहना चाहते हैं, खूब मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो कृपा करके केशी घाट पे भगवान के रूप को मत देखना। है ये श्लोक, केशी घाट पे भगवान के त्रिभंग रूप का दर्शन मत करने जाना, क्योंकि अगर तुमने वो रूप का दर्शन कर लिया तो परिवार की और समाज की सब आसक्ति को छोड़ दोगे। तो एक तरह से ये श्लोक बोल रहा है कि भगवान के रूप के दर्शन मत करना, लेकिन उसका अर्थ ये कि भगवान के रूप के दर्शन करना है। हैं? बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे याद आता था पहले, तो बड़ा श्लोक है ये। तो इसलिए हमारा निवेदन सभी भक्तों से ये है कि रोज़ मंगल आरती, श्रृंगार दर्शन, गुरु पूजा, ये जो हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है ये अच्छी तरह अटेंड करें। ये मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसा है अटेंड करने से कि जितने भी हमारे पूरे दिन भर के जो भी हमारे हृदय पे कष्ट आएंगे, जो भी चिंता आएंगी, ये खाली मॉर्निंग प्रोग्राम को अटेंड करने से सब खत्म हो जाएगा। सुबह हमारा 4 से लेकर 9 बजे तक का जो प्रोग्राम है ये सबको अटेंड करना चाहिए अच्छी तरह से। तो ये बहुत अद्भुत है, ये हमारे मन को खुश देने, सुख देने वाला है, और शोक को दिन भर जो भी हम कार्य करते हैं व्यापार में या नौकरी में, वो पूरे शोक को विनष्ट करने वाला है। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। श्री भगवान रूपहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है और वह किसी भौतिक व्यक्ति के समान नहीं है। तो ये हमने अभी समझा ही था इस बात को। आध्यात्मिक जीव होने के कारण हमारा भगवान के उस दिव्य रूप से सनातन संबंध है। इस कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को ढूंढते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। ये किस में देखा था हमने? भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि हमारा भगवान के इस रूप से सनातन संबंध है। इसी कारण से हम लोग जितने भी रूपों को देखते हैं भौतिक जगत में, उन रूपों को देख के कभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम पढ़ेंगे आगे आएगा परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज का नाम ही परीक्षित इसलिए हो रखा है कि उन्होंने गर्भ में भगवान का जो रूप देखा, जब वो गर्भ से बाहर निकल गए और हर व्यक्ति को मिलते थे तो वो यही देखते थे कि ये वो व्यक्ति तो नहीं है जो मैंने गर्भ में देखा था। तो हर व्यक्ति के रूप को परीक्षित करते थे कि ये वो रूप नहीं है, इसलिए वो रूप को ढूंढते थे परीक्षित महाराज, क्योंकि वो रूप में जो प्रेम था, जो उनको आनंद मिला था, वो भौतिक जगत के कोई रूपों में नहीं मिला था। इसलिए हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारा भगवान से एक सनातन संबंध है, इसलिए वो रूप हमें आनंद देता है। भगवान से जो हमारा भक्ति का संबंध है, ऐसा नहीं हम जबरदस्ती भक्ति को अपने हृदय पे लाद रहे, ऐसा नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं। हमारा भगवान से एक सनातन संबंध है, जो हृदय में भाव है, या हमने देखा कि कैसे आंखों में से आंसू आते हैं, ये सब हमारे पहले से हमारे अंदर है। खाली भक्ति के अभ्यास से इसको जागृत करना है। ऐसा नहीं जबरदस्ती आंसू लाना है या जबरदस्ती प्रेम डेवलप करना है भगवान का, ऐसा नहीं। ये सब कुछ पहले से ही है, हमारा भगवान से सनातन संबंध है, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन चूंकि हम इतने ज़्यादा हम
जन्म जन्मांतर से भौतिक जगत में, इसलिए उसको हमने बाह्य समझ लिया है और अपने परिवार के संबंध को स्वाभाविक समझ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से समझना चाहिए। श्री नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने हेतु सहसा उठ खड़े हुए। ऐसे अचानक खड़े हो गए, क्या हुआ, कैसे चला गया रूप? जैसे हमारा मोबाइल खो जाता तो हम कैसे खड़े हो जाते हैं, है ना, या कैसे व्याकुल हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 9 बजे हमें प्रसाद मिलने वाला है, अगर हमें सुनेगी प्रसाद तो हम व्याकुल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? प्रसाद कैसे नहीं है? यह हमारी थाली होगी जिसमें बहुत स्वादिष्ट प्रसाद होगा और कोई थाली खींच ले अरे क्या हो गया है भाई, क्या कर रहे हो तुम? तो हमारा व्याकुल कैसे होना है और नारद जी का व्याकुल कैसे होना है? नारद जी व्याकुल हो गए, अरे क्या हुआ, भगवान कहाँ गए? खड़े हो गए वो। हम जन्म जन्मांतर जिसकी इच्छा करते हैं वो नारद जी को मिल गया था, अतः उनका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। अब दूसरा श्लोक, दिदृक्षुस्तत् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यं वित्रप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तत् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यं अवित्रप्त इवातुरः। दिदृक्षुस्तत् अहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्ष्यमाणोऽपि नापश्यं अवितृप्त इवातुरः। देखिए, दिदृक्षु तत् अहम भूय मतलब मैंने वापस, भूय मतलब मैंने वापस देखने का प्रयास किया। वो रूप चला गया था, दिदृक्षु मतलब देखने की इच्छा से मैंने प्रयास किया। कैसे प्रयास किया? प्रणिधाय मनोरधि, वापस मैंने मन को हृदय में एकाग्र करने का प्रयास किया, लेकिन वीक्ष्यमाणोऽपि, प्रयास करने के बावजूद न पश्यम, मैं नहीं देख पाया, अवितृप्त और संतप्त हो गया, संतुष्ट नहीं हुआ। इवातुर, इवातुर मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं संतुष्ट नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने जैसा है। अवितृप्त इवातुर, अतुरा मतलब मैं संतप्त हो गया, ऐसा लग रहा था। इसका मतलब सचमुच वो संतप्त नहीं होते, ऐसा लग रहा था। इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ऐसा होगा कि कभी कभी हो सकता है कि भक्ति में हमारा मन नहीं लग रहा हो, लेकिन ये हमारी धारणा है कि मन नहीं लग रहा है। भक्ति में अगर हमें कभी कभी मन नहीं लगे तो भी समझना चाहिए कि हम सुखी हैं। समझ रहे हैं? जैसे हमें कभी कभी भक्ति में बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छा नहीं लगने की भावना भी अच्छी भावना है। ये बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जब उनको, देखिए इसका अर्थ कैसा है, श्री भगवान के उस रूप को पुनः देखने की इच्छुक मैंने मन को हृदय में एकाग्र करके, ठीक है, भगवान के उस रूप को पुनः देखने के इच्छुक मैंने मन को एकाग्र करके देखने का प्रयास भी किया, लेकिन नहीं देखने के कारण मैं अतृप्त रह गया और इस कारण संतप्त की भांति हो गया, संतप्त की भांति हो गया, लेकिन वो संतप्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि भगवान की भक्ति में अगर मन नहीं भी लग रहा है तो ये भी खुशी की बात है। भौतिक जगत का जो संतप्त होता है, भौतिक जगत का जो शोक होता है, वो शोक भक्तों को नहीं होता है अगर भक्ति में मन नहीं लग रहा है तो। इवातुर, इवातुर मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं संतप्त हूँ, लेकिन वो संतप्त नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कैसी साधना हो रही है तो भक्त बोलते हैं प्रयास कर रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन ये संघर्ष करना भी ये आनंद है। भक्ति के लिए, भक्ति की भावना में, भक्ति में प्रगति करने के लिए हम साधना में जो संघर्ष कर रहे हैं, ये भी भौतिक जगत के संघर्ष जैसा दुख देने वाला नहीं है, ये भी आनंद देने वाला है। इसलिए मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि भक्तों को मंगल आरती मन नहीं करे तो भी आना चाहिए, भागवतम क्लास मन नहीं करे तो भी करना चाहिए, जप करने का मन नहीं करे तो भी करना चाहिए, क्योंकि ये करना, ये संघर्ष करने में भी आनंद है।
ऐसा नहीं कि आनंद मतलब हम कोई आनंद हो जाएंगे या हम लोग कोई उस आंसू निकलेंगे या नाच लगेंगे, वो तो आनंद है, लेकिन भक्ति में संघर्ष करना भी, भक्ति की हर एक पहलू आनंद से भरा हुआ है। इसलिए भक्ति में हम कोई भी प्रकार का प्रयास कर रहे हैं वो दुख नहीं है, वो आनंद है। ये प्रभुपाद ये यहाँ पे नारद जी का ये बता रहे हैं कि उन्होंने वापस प्रयास किया, वापस अपने मन को एकाग्र किया हृदय में, और दिदृक्षुतम हुए, उनको देखने का, उस रूप को वापस देखने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास करने के बावजूद वो नहीं देख पाए, और इसलिए एक संतप्त के भांति आतुर हो गए। ठीक है, तो अब इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, मैं भगवान के रूप को देखने की वापस मैंने इच्छा करी और मैंने अपने मन को हृदय में स्थित कर दिया और मैंने पूरा प्रयास किया वीक्षमाणोपि, लेकिन फिर भी मैं उस रूप को नहीं देख पाया। इसलिए असंतुष्ट होके ऐसा लगा मानो मैं बीमार हूँ, लेकिन मैं बीमार नहीं था। अब इसमें प्रणिधाय का अर्थ हो गया हृदय में मन को स्थित करके। तो अभी क्या है, अभी हमारी स्थिति क्या है कि हमारा मन कहाँ भाग रहा है, इधर उधर भाग रहा है। नारद जी ने ये अभ्यास कौन सी साल में किया था? 5 साल में। हम ये अभ्यास कौन सी उम्र में कर रहे हैं? नारद जी ब्रह्मचारी थे, हम क्या हैं? हम गृहस्थ हैं। नारद जी ने कभी भी उल्टे सीधे वीडियो व्हाट्सएप नहीं देखे, हमने सब कुछ देख लिए। अब नारद जी का मन आसानी से लगेगा या हमारा मन आसानी से लगेगा? तो हमारे मन में हमने इतना कचरा घुसा लिया है कि इसमें टाइम लगेगा, टाइम का लगेगा। लेकिन ये महामंत्र है, इसमें ज़्यादा मन को स्थित करने की आवश्यकता नहीं, खाली सुनते रहें, ढंग से सुनते रहें, और बार बार मन जाएगा, बार बार लाओ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जितना सुबह पहले हम ये अभ्यास कर लें 16 माला का, जितना जल्दी उठ के करें, जितने मन के रोड्स, मन की ट्रैफिक इतनी क्लियर होगी। मैं बोलता हूँ, जैसे मान लीजिए सुबह अगर हमें 4 बजे स्टेशन जाना पड़े यहाँ से, तो कितना टाइम लगता है गोपाल बन प्रभु? बाई कार से कहाँ 15 मिनट लगेगा, रेलवे स्टेशन है, बहुत कुछ नहीं मिले। और यही अगर हम 10:30-11 बजे जाएंगे तो कितना ट्रैफिक मिलेगा। तो उसी प्रकार से हम जो दिन भर जप करते हैं उसमें बड़ी दिक्कत होती है, मन को फिक्स करना बहुत मुश्किल है, नहीं चाह के भी विचार उधर उधर जाते ही हैं। लेकिन सुबह पहले जो हमारा नियत, हमारा जो कोटा है 16 माला का, सुबह पहले हमें कर लेना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य देखते हैं। श्री भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि, प्रभुपाद जी सबसे पहली लाइन कितनी जबरदस्त लिखते हैं। यांत्रिक मतलब कोई भी मशीनिक हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलूँगा और भगवान को मैं, ऐसा नहीं है। अल्टीमेटली सब कुछ भगवान की कृपा से ही हो रहा है, हमें अपना प्रयास करना है और भगवान की कृपा पे आश्रित रहना है। हमें ये नहीं समझ सकते हैं कि हम भगवान का रूप देखना चाहेंगे और हमें दिख जाएंगे भगवान, या हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो हमें तुरंत ही हमें आनंद आ जाएगा। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये पूर्ण रूप से भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से ये मांग नहीं कर सकते कि हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाए। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम ये मांग नहीं कर सकते कि वो हमारी इच्छा अनुसार उदय हुआ करे, सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी अहेतु की कृपावश ही प्रकट होते हैं। एक कहानी है, एक बहुत धनी व्यक्ति था, धन की कोई सीमा नहीं थी। तो एक बार रात को अपने आदमी को बोला उसने कि मुझे सूर्य देखना है, अभी देखना है। तो आदमी बोले कि भाई साहब सुबह हो जाएगा तो देख लेना, आप अभी कहाँ से देखोगे? बोले नहीं, मुझे तो अभी देखना है, चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाए, मुझे अभी देखना है। तो आदमी समझ के मूर्ख है ये। तो उन्होंने क्या किया, 4-5 लोगों ने मिलके, ठग थे, उन्होंने मिलके बहुत सारे लैंटर्न जला के ऊपर चढ़ गए और एक आदमी ने बोला कि देखो वो रहा सूर्य। समझे आप बात को? मतलब क्या किया, उसको धोखा देके पैसा ले लिया। तो जो व्यक्ति भगवान को सस्ते रूप से देखना चाहता है ना, वो धोखा खाता है। समझे बात को? जितने भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ, तो उनको ऐसे तथाकथित बाबा मिलते कि 1 साल में दर्शन करा देंगे।
प्रभुपाद जी के टाइम पे अमेरिका में बहुत होता कि 6 महीने तुम मुझे इतना फीस दो, इतने डॉलर की फीस दो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, 6 महीने में भगवान बन जाओगे तुम। तो इस प्रकार से जितने भी लोग ये तथाकथित साधुओं के पास जाते हैं वो इस प्रकार से ठग देते हैं और नकली भगवान के पास चले जाते हैं। सब नकली भगवान हैं, साईं बाबा हैं, मैंने कृष्ण से इतना मांगा उन्होंने नहीं दिया, बाबा के पास गया एक बार में मिल गया मुझे, है ना। साईं बाबा के पास गया मुझे एक बार में मिल गया, भगवान की मैंने इतने टाइम से भक्ति करी मुझे कुछ नहीं मिला। तो ये क्या है, ये लोग तुरंत चीज़ चाहते हैं कि हमें तुरंत मिलना चाहिए, जो हम चाहें तुरंत मिलना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के लोग होते हैं वो जल्दी से भगवान के पास नहीं जाते हैं, वो ठगे जाते हैं। इसलिए हमें सूर्य की तरह हमें इंतज़ार करना चाहिए, भक्ति करते रहना चाहिए, उत्साहान निश्चयात धैर्य रखना चाहिए, बड़ी उत्साह से बड़े निश्चय पूर्वक विधि विधानों का पालन करके भक्ति करना चाहिए और हमेशा ये आशित रहना चाहिए कि भगवान की जो इच्छा होगी वो होगा। इस प्रकार की भावना होनी चाहिए, हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ऐसा, इस प्रकार की भावना नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा में अपने नियत कर्म करता रहे। देखिए कितना सिंपल लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। नियत कर्म है, कौन से नियत कर्म है? जल्दी उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, भागवतम क्लास, भागवतम पढ़ना, 16 माला करना, ये हमारे नियत कर्म है। इसमें कभी भी हमें आलस, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान दर्शन देंगे तो अब मुझे क्या जरूरत है करने की। हम कोई लोग बोलते हैं ना भगवान जब कृपा करेंगे तब करेंगे भक्ति, तो ये हम साधना कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा ही है। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो ये भगवान की कृपा ही तो है, नहीं तो अगर भगवान की कृपा नहीं तो हम कृष्ण भी नहीं बोल पाते, हम यहाँ भी नहीं बैठ पाते। अगर भगवान की कृपा, अभी देखिए जो मायावादी लोग होते हैं वो तो मुंह से क भी नहीं निकालते हैं, निकालते हैं। आजकल बहुत फ़ोनों पे फ़ोन आते हैं, ये इनके ये होते हैं ना, ये क्या कहते हैं, कोई बैंक से आते हैं, लोन से आते हैं, कहीं से आते हैं। तो मैं उठते ही मैं सबसे पहले उन्हें हरे कृष्णा बोलता हूँ। बोलते नहीं है, वो नहीं बोलेंगे, वो बोलते ही नहीं, मतलब हरे कृष्णा बोलो। कल मैंने को लेबोरेटरी वाले को फ़ोन किया, देसाई लेबोरेटरी, टेस्ट रिपोर्ट खून का, मैं बोला हरे कृष्णा, बोले यस सर, मैं बोला हरे कृष्णा, बोले जी, मैं बोला हरे कृष्णा तो बोलो, तो कुछ नहीं बोला। देखा, आप समझ रहे हैं क्या है ये? मतलब भगवान की इच्छा नहीं है, वो नहीं बोल सकता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान जब दर्शन देंगे तो ही भगवान की कृपा होगी। भगवान के हम बोल रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, यही तो भगवान की कृपा है। बस इसे करते रहो, ये करने करते से अपने आप ही भगवान दर्शन दे देंगे। कहाँ लिखा है ऐसा? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रिय सेवोन्मुखे जीवादव स्वयं एवं स्मृत्यत, कि भगवान को हम अपनी जड़ इंद्रियों के द्वारा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। सेवोन्मुखे, सेवा भाव, जितना हमारा सेवा भाव होता है और उस भावना से हम जीवा पे भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो स्वयं एवं स्मृत्यत, स्वयं भगवान हमें दर्शन देंगे। ये सिस्टम होता है। श्री नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन भरसक प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। तो हम देख सकते हैं कैसे यशोदा माँ ने डोरी से बांधा था भगवान को, लेकिन भगवान नहीं बंधे, लेकिन यशोदा माँ का प्रयास देख के भगवान बंधने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान हमारे प्रयास से नहीं बंधते, प्रेम से बंधते हैं। भगवान हमारे प्रेम से बंधते। भगवान देख रहे हैं ये भक्ति में इतना लगा हुआ है, सेवा कर रहा है, तो भगवान खुद अपने हृदय से, प्रेम से, कृपा से दर्शन दे देते हैं। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो हमारे बंधन में नहीं, लेकिन हमारे प्रेम के बंधन में है। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधनों से ही बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे हमारी भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो दृश्य हैं न अनुभवगम्य। समझ रहे हैं? भौतिक इंद्रियों द्वारा दृश्य नहीं है, मतलब समझ रहे हैं? अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी भगवान हमें दिख रहे हैं क्या? ऐसे दिख रहे हैं हमें,
लेकिन ऐसे हमारे साथ दिख रहे हैं कि भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे इंद्रियों के द्वारा वो अनुभव गम्य नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो हैं, वो हैं। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम लोग ऐसे ही ये सब प्रयास कर रहे हैं, क्या मतलब, क्या फ़ायदा, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। हर एक चीज़ हम जो कर रहे हैं ये हमारे इटरनल अकाउंट में जा रही है, हमारे सनातन अकाउंट में भरी जा रही है, और जितना ये भरेगी उतना ज़्यादा हम भगवान का, भौतिक जगत के पुण्यों से हमें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन सत्संग में बैठने से, कथा सुनने से, हरि नाम करने से, ये हमारे पुण्य जब भर जाएंगे तब भगवान की दर्शन, भगवान की शुद्ध भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। कहाँ लिखा है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानाम पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन। जिसके सभी पाप खत्म हो जाए और जिसके पुण्य पूरे प्रकट हो जाए, वो द्वंद्वों से विमुक्त होकर दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग सकता है। वे जब अहेतु की कृपा के कारण भक्ति के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं, तब स्वेच्छा से ही दर्शन देते हैं। तो हमने देखा किस प्रकार ये 2 श्लोक में कि नारद जी को भगवान का वो रूप जो मन के शोक को, मन को हरने वाला था और शोक को विनष्ट करने वाला था, जब वो रूप नारद जी नहीं देख पाए तो अचानक खड़े हो गए और व्याकुल हो उठे और उदास हो गए, जैसा कि कोई अपने अभिष्ट को खोकर या खजाने को खो के उदास हो जाता है। और पुनः उस रूप को देखने का प्रयास करने के कारण नारद जी ने वापस अपने मन को हृदय में स्थित किया, प्रणिधाय किया, लेकिन प्रयास करने के बावजूद वो उस रूप को नहीं देख पाए, और इस प्रकार मानो संतप्त की भांति वो हो गए, यद्यपि वो संतप्त नहीं हुए थे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब बहुत भीड़ होती है हम बिल्कुल पीछे खड़े रहते हैं, तो हमें प्रयास करना चाहिए थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। जल्दी पहुंचेंगे तो अच्छा है। अगर हम जल्दी पहुंचेंगे, भगवान के चरण देखेंगे तो सबसे अच्छा है, और अगर नहीं देख सके, कोई मजबूरी है तो कोई बात नहीं, फिर क्या कर सकते हैं, फिर तो मुख को ही देखना पड़ेगा। लेकिन भावना ये होनी चाहिए कि हम भगवान का तो अद्वय है, भगवान के चरण मुख तो एक ही है, लेकिन भक्त लोग भगवान के चरणों पे ज़्यादा आश्रित रहते हैं, इसलिए चरणों का आश्रय लेते हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि चरणों को देखें, नहीं देख सके तो कोई बात नहीं, फिर मुख के दर्शन कर लो, वही चरण के दर्शन हो गए। उनके लिए जो भक्ति में नहीं आ रहा हो, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। प्रसाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद खिलाएंगे तो भक्ति में आएंगे। पहली बार आए, आपका शुभ नाम भाई साहब? भाविन भाई। तो आपकी बिल्डिंग में तो रहते हैं जिन्होंने भागवतम का सेट लिया था, वही हैं आप? क्या नाम था आपका? हाँ, तो इनसे तो अपने, मैं घर पे गया हूँ, इनके बराबर है बात भी फ़ोन पे होती थी। चलिए, बहुत अच्छा भाई आए। और पूना से हमारे ब्रजगोपाल प्रभु भी आए क्या? ब्रजगोपाल प्रभु, हरे कृष्णा। तो कुछ 3-4 दिनों से पूना से आए हैं ब्रजगोपाल प्रभु, तो मैंने आज उन्हें कहा कि आप भागवतम क्लास में आए हैं, तो ब्रजगोपाल प्रभु भी आए। यस प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? कल आप क्लास दे देंगे, प्रयास करिए। अच्छा। तो हम नए भक्तों के लिए बड़े प्रेम से हरे कृष्णा महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम